अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त मज़ा सिठार जी नाज़रीन। राइट नाउ तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु असां आहियूं हिकिड़ो एग्ज़िबिशन लॻल आहे, IT एग्ज़िबिशन एपटेक जेको आहे ईयरली IT एग्ज़िबिशन हूंदो आहे। हिन में जेको आहे वरी डिफरेंट ॻाल्हि आहे हिन प्रोजेक्ट में त 200 प्रोजेक्ट्स राउंड अबाउट तयारु थींदा आहिनि। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हूंदा आहिनि, उन मां मतिलबु आवाम लाइ हूंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां काफ़ी मतिलबु प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट एजुकेशनल सेंटर्स तां उहो जेको आहे प्रोजेक्ट्स ठही ईंदा आहिनि। हिते उनजी एग्ज़िबिशन थींदी आहे ऐं हिते काफ़ी सारा स्टूडेंट्स आहिनि जेके IT सां रिलेटेड आहिनि, जिन नवां नवां सॉफ्टवेयर्स आहिनि, नयूं नयूं शयूं ठाहियूं आहिनि ऐं नयूं नयूं मतिलबु सॉफ्टवेयर्स जेके डिफरेंट ठाहिया आहिनि उनजे बाबति असां ॻाल्हि ॿोल कबी। अॼु पंहिंजो प्रोग्राम हिते रिकॉर्ड कबो। अचो त हुन कुझु हाल वाल कयूं, कचहरी कयूं। Bushra Qazi. Okay, Bushra. So, what did you make? Like, what you have done? Like, my presentation is about amazing places of the world. Like, I've added 9 amazing places of the world. These are the table of contents. Like the table of contents. First is the Great Pyramid, which is it is also a wonder of the world, and some great facts are associated with the pyramid. That it has a very massive structure. Like it comprises of very massy stony blocks. क्या बनाया आपने? मैंने यूज़ किया है सॉफ्टवेयर यूज़ किया है AutoCAD 2009। उससे मैंने ये यूजुअली यूज़ होता है किसी टाइप की बिल्डिंग बनाने के लिए या किसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर थ्री फ्लोर बिल्डिंग बनाई है। इसका प्रोसेस ये होता है कि पहले 2D वायर फ्रेम बनाना पड़ता है हमें। उसकी पहले पूरा ग्राउंड बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको एक्सट्रूड करके उसको 3D फ्रेम में डालना पड़ता है। वेबसाइट है एक एनजीओ के लिए, IT विजन के लिए हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो उसके लिए वेबसाइट बनाई। कि क्या फ़ायदा होगा लोगों को, क्या मतलब इसको बेनिफिट मिलेगा? लाइक वी हैव यूज्ड फ्लैश, तो हम ये बता रहे हैं कि फ्लैश पे वेबसाइट कैसे बन सकती है। वेबसाइट 2 तरह की होती है, स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती हैं। और बेसिकली हमने स्टैटिक वेबसाइट है लेकिन उसमें खूबसूरती डाली है हम लोगों ने। लाइक आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एनिमेटेड है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। उसका नाम है बाम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कोयटा में फिजिकली एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हम लोगों ने वेबसाइट बनाई है। ये थोड़ा डिज़ाइनिंग का हाथ इनका है इसमें, और कोडिंग मतलब मैंने करी, कोडिंग का काम मेरा था। मतलब हमने मिल बांट के जो है ये कर लिया, जिसे जो ठीक लगा आपस में डिस्कस करके हमें थीम का, क्योंकि डोनेशन पर है बच्चों के, उससे तो हमने इस तरीके का एक कलर लिया, अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए जैसे कि चिल्ड्रंस के तरह से। तो हमने देख कर इसको, तो वही इसमें कलर कॉम्बिनेशन इसमें देख के डिज़ाइनिंग करी है इसमें। तो आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया? प्रोडक्ट ये बनाया कि हमने होम ऑफिस कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया हुआ। बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि आप एक जगह पे बैठ के ना मैन्युअली आप पूरी ऑफिस की या घर की आप लाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रिसेप्शन पे एक बंदा बैठा हुआ है, अब उसको है कि सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की लाइट्स आप ऑन ऑफ कर दो एक साथ, तो ये सब कर देगा। के अंदर मजीद अपग्रेडेशन हो सकती है, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं उसको। आइडिया किसका था इसके पास? आइडिया हम लोगों ने पहले, हमारा कोर्स प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने पहले बेसिक छोटा सा बनाया था। तो उसके अंदर बेसिकली होता था कि छोटी चीज़ें, टॉयज़ वगैरह का कंट्रोल हो जाता है ऑन ऑफ। फिर मिस ने हमें बोला कि जो है थोड़ा आगे इसको और बड़ा करो, तो हम लोगों ने फिर इस तरह हार्डवेयर वगैरह डेवलप किया और फिर बड़ा किया। जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा। जैसे कि हम एक बिल्डिंग का लाइट्स कंट्रोल करने, ये तो छोटा सा है, 2 रूम्स का है, लेकिन अगर हम बिल्डिंग का कंट्रोल करेंगे, नीचे बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, तो हम कंप्यूटर के थ्रू उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बिल्डिंग्स की लाइट्स वगैरह। कि वैसे हमारे आवाम तो बहुत बेस है कि ऊपर जाने में मसला होता है, लेकिन कंप्यूटर से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं।
नेट के थ्रू भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद इसको आगे लाएंगे, इसको स्पीच के थ्रू हम लाएंगे। मतलब स्पीच करेंगे, बल्ब कहेंगे तो बल्ब जलेगा, अगर फ़ैन कहेंगे तो फ़ैन जलेगा। ये है एक डेटा एंट्री और डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि हम जैसे डिफरेंट कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में जो है वो एप्लीकेंट्स होते हैं, उनको प्रोसेस करना, उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करना, इसके अलावा उनको शेड्यूल करना, उनकी फ़ीस सबमिट करना, उनकी स्टेटस जो है वक्त के साथ प्रोसेस करना, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ से थ्रू हैंडल करते हैं। पूरे एडमिशन प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, एरर कम से कम हो जाए और ऑटोमेशन और स्पीड और वर्कलोड ज़्यादा। ही जेको असांजो हिकिड़ो ब्रांड इवेंट आहे, असां लास्ट 6 इयर्स खां ही इवेंट स्टार्ट कयो ऐं हिन इवेंट जो एक्चुअली मक़सदु इहो ई हो त ॿारनि खे मोटिवेट कजे, जेके असांजा स्टूडेंट आहिनि उन्हनि खे मोटिवेट कजे ऐं उन्हनि खे हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी ॾिनी वञे त जीअं हू पंहिंजो पाण खे, पंहिंजी स्किल्स के प्रेजेंट करे सघनि। अच्छा, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्या प्रोजेक्ट बनाया? हम लोगों ने ईदी फाउंडेशन के लिए सिस्टम बनाया है, इमरजेंसी सिस्टम। जो भी उनके पास कॉल आती है इमरजेंसी, उसके अगेंस्ट में जो काम होते हैं तो उससे रिलेटेड हमने पूरा उनका मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। इससे पहले आज से 30 साल हो गए, अभी तक उनका काम मैनुअली चल रहा था और अब इंशाल्लाह हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो अब ये ऑटो चलेगा हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक्चुअली देखिए, वेलफेयर इदारा है हमारा ईदी है और ये मेरे क्लास फेलो हैं, क्लासमेट ओएसिस भी। इनका आइडिया था कि क्यों ना हम, क्योंकि हर साल हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हर एक के लिए, तो क्यों ना एक ऐसे वेलफेयर इदारे को हेल्प करें जो ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया ताकि हम उनको हेल्प कर सकें, उनको मदद कर सकें। तकरीबन हमें इसके अंदर 2 महीने लगे इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट। हाँ जी, क्योंकि हमने पहले ईदी वालों से इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस ली, तमाम चीज़ें, उनकी जितनी भी ज़रूरियात थी उनको देखा, उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। सर, हमने ऑडियो पेज का बनाया, एक वीडियो पेज बनाया, जहाँ से आप ऑडियो फाइल सर्च कर सकते हैं और वीडियो के अंदर वीडियो फाइल सर्च कर सकते हैं। बेसिकली साइट के अंदर ऐसा होता है कि आप खाली सुन सकते हैं, कभी डाउनलोड नहीं कर सकते। तो हमने इसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये गाना चाहिए, क्लिक किया, ये डाउनलोड जाएगा आपके पास। सुनना है, आप डायरेक्ट सुन भी सकते हैं। आई डोंट नो मच अबाउट एपटेक टुडे, लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव है कि इतने यंग नौजवान के इतने काबिलियत से आ रहे हैं, यू नो, इन दिस एरिया। एंड एज एन एम्प्लॉयर, फ्यूचर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर इंग्लैंड से, हम खुश हैं। कैसा लग रहा है आईटी एग्जीबिशन? इस तरह के होने चाहिए? जी, अच्छा लग रहा है, होनी चाहिए। इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उन्हें मोटिवेशन भी होगी आगे बढ़ने की और कुछ बनाने की। असल में कोशिश ये थी कि बच्चों को एकेडमिक साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। एक्चुअल अपने लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी क्लाइंट रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, बट अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस मार्केट लेवल का हो जाता है। दैट्स वाई हमने फोकस किया हुआ था, इसलिए ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन कराई है। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स भी विजिट किया है यहाँ पे। जी बिल्कुल होने चाहिए, अवेयरनेस बढ़ती है, स्टूडेंट्स का फिर जो इंटेंशन है वो क्रिएट होती हैं कि अच्छी नॉलेज मिलेगी उनको। बेसिकली हमने HRM में सिस्टम बनाया पे, जिसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट सारा हो रहा होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन यू कैन अपलोड, अपडेट और सर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी मेंटेन हो सकती है इसमें। हम लोगों को 2 से 3 महीने लगे हैं ये बनाने में। आपके प्रोजेक्ट में खास बात कौन सी है जो मतलब दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं है? इसमें ख़ास बात ये है कि एक तो सर्वलेट के थ्रू जो है एम्प्लॉय को एक्सेस दिया गया है कि वो अपनी ट्रेनिंग सेलेक्ट कर सकता है। बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल किया है GSM मॉडेम के थ्रू। लाइक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो SMS के थ्रू कंट्रोल की जाए। लाइक मैं SMS के थ्रू एग्जैक्टली, लाइक मैं अगर कहीं दूर बैठा हूँ या मेरी लाइट जाने वाली है या मुझे अपने PC का इशू है, लाइक मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, मुझे याद आता है कि यार मैंने अपना PC जो है वो शट डाउन करवाना था, तो मैं SMS के थ्रू जो है वो अपना PC शट डाउन करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर से दूर हूँ, मैं घर में आ रहा हूँ वापस और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं अपने घर का AC ऑन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने आते हुए SMS कर दिया घर अपने मोबाइल पे और मेरा AC ऑलरेडी ऑन हो गया पहले से। तो जब मैं घर में आऊँगा तो मुझे गर्मी फील नहीं होगी। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हमारे पास है। बहुत खुशी हो रही है, जो 1 महीने की मेहनत है हमारी वो माशाल्लाह अब दिख रही है, नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि स्टूडेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, जो हम मेहनत उन पे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आ रही है सामने। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ अस। तो हमारी मेहनत 110% सक्सेसफुल है। ये बेसिकली आप अवेयरनेस दे रहे हैं या बता रहे हैं कि ऑफिशियल प्रोफेशनल तरीके क्या हैं, तो इस तरह के और प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और इवेंट्स होने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स को एक करेज मिले और वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ ताकि यहाँ से उनकी लाइक प्रोफेशनल ग्रोथ शुरू हो। तो आई होप कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट टाइम कि इंशाल्लाह इससे बड़ा इवेंट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इससे छोटा किया था और अब इससे बड़ा है टारगेट में, देखिए इंशाल्लाह कैसा जाता है। बिल्कुल होने चाहिए, इससे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलती है कि वो यहाँ पे जो उनका टैलेंट है, बेसिकली हम उनका टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सुठो पे लगे, इट्स रियली कूल हाउ पीपल गेट टू ब्रिंग अप देयर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल।
और न्यू पीपल न्यू प्रोजेक्ट्स जेके गेमिंग वाला प्रोजेक्ट्स एंड्रॉइड जा प्रोजेक्ट्स वो मेनली मुझे सुठा लगा। एक्चुअली हम लोग ने इवेंट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था जो कि जिसमें 3 अदर रोल्स भी डिफाइन थे एम्प्लॉयज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिहाज से। बेसिकली एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी और इसका बेसिकली पर्पस था कि अपने जो फर्दर एम्प्लॉयज़ हैं एक कंपनीज़ में या काम करते तो उनकी अटेंडेंस वगैरह, उनकी फ़्लो ऑफ वर्किंग, ईच एंड एवरीथिंग, उनके टास्क वगैरह सारी चीज़ें उसको वो मैनेज करते थे हम लोग। जी नाज़रीन, ही हुयो असांजो प्रोग्राम। उम्मीद है तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि आयो असां डिफरेंट स्टूडेंट्स खां कमिट्स था डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तव्हांखे ॾेखारियासीं। उम्मीद कयूं तव्हां कुझु न कुझु ज़रूरु हासिलु थियो हूंदो ऐं हमेशह कोशिशि हूंदी आहे त स्टूडेंट्स वञी करे नवां प्रोजेक्ट नयूं नयूं ॻाल्हियूं ठाहिनि था। तव्हां वटि का नॉलेज का इन्फॉर्मेशन पुॼी तव्हां हुन में ज़रूरु कुझु हासिलु कयो। सो फ्रेंड, राइट नाउ जेको टाइम थियो आहे स्टूडियो ओवर टू स्टूडियो मज़र सेठार।